दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत स्मैल। मेरे इस YouTube चैनल व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय देश में एक पार्टी कॉकरोच पार्टी की बड़ी चर्चा है और जिसे देखिए वो कॉकरोच पार्टी और कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए मेरे 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और देश में एक भूचाल आएगा, देश में एक इनकलाब आएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ और आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इन कॉकरोचों के भ्रम में मत पलिए। ये वही कॉकरोच हैं। अभिजीत दीपके, जानते हैं ये व्यक्ति कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के खिलाफ, जिसने वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे उसका एक प्रमुख सदस्य था ये अभिजीत दीपके। ये वही अभिजीत है जिसने खालिद उमर के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे वही नारे लगाए थे। ये वही अभिजीत दीपके है जो बाद में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया का वो जो पूरी उसकी कंपेन का इंचार्ज था। और इनके ये जो इन्होंने 3 प्रवक्ता बनाए हैं वो कह रहे हैं कि पूरे देश में भूचाल आएगा, पूरे देश में हम ये कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। साथियों, ये देश में आंदोलन करने के लिए लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये कॉकरोच पार्टी वास्तव में वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी के बाद इन्होंने जिस प्रकार से उस चीज़ को वो मैनिपुलेट किया, जिस प्रकार से उस चीज़ को बताया, जिस प्रकार देश की जो देश के भीतर इन्होंने एक किस्म की ये जो युवाओं में ये कहते हैं कि नेपाल की तरह यहाँ पे आंदोलन होगा। आप देख रहे होंगे कि इनके कुछ साथी कह रहे हैं कि साथियों एयरपोर्ट में जाएँ, अपने साथ स्टिक्स भी लेके जाएँ, अपने साथ जो भी छोटा मोटा हथियार भी लेके जाएँ, ताकि हमें अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पुलिस को भी कड़ा जवाब देना है। और यहाँ नेपाल जैसे हालत होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो ये इन लोगों की सोच है। वास्तव में ये एक ऐसी टूल किट है जो देश के खिलाफ काम कर रही है। और आप यदि सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखिए, इन लोगों को उन्हीं लोगों से ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है जो भारत को एक मजबूत भारत को नहीं देखना चाहते। ये वही कॉकरोचों का एक दल है और इस कॉकरोचों के दल को मिटाने के लिए आपको अपने हाथ में हिट रखना पड़ेगा और इसी हिट से इन कॉकरोचों को हिट करना पड़ेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार भारत निरंतर आगे की ओर जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। और ये मुट्ठी भर लोग, कुछ अमेरिका में बैठे हैं, कुछ वहाँ से बैठे हैं और देश में आकर इस प्रकार का बवाल बोल रहे हैं कि हम 6 जून को एक देश में बवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इनको अपनी असलियत का पता चल रहा है, अब वही अभिजीत दीपके अपील कर रहा है कि देखिए आप एयरपोर्ट में मत आइए, आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ पर एकत्र हो जाइए, हम वहाँ से परमिशन लेंगे और परमिशन के बाद हम धरने पर बैठेंगे। और यहां तक इनको पता होना चाहिए कि जंतर मंतर में जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ने प्रोटेस्ट करना होता है तो 21 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पनपा जाए। और इसमें तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस देश में क्यास हो और ये चाहते हैं कि युवा सड़कों पर आए, तोड़ फोड़ो, देश में एक बुरी तरह की सिचुएशन हो और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़े। तो साथियों, ये मुंगेरी लाल के इनके कॉकरोच पार्टी के हसीन सपने हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेगी। देश की जनता इन कॉकरोचों को जवाब देगी और बखूबी जवाब देगी। जो देश का जो जिस प्रकार जिस देश को वो तोड़ना चाहते हैं और जिस प्रकार एक देश विरोधी लोगों का एक नेटवर्क है, आप इनका खगालिए। जो इनके 3 प्रवक्ता हैं उनका पृष्ठभूमि देखिए, अभिजीत दीपके की ये पृष्ठभूमि देखिए, ये जो खालिद उमर, ये जो सब लोग तिहाड़ जेल के भीतर बंद हैं, ये सब उनके संगी साथी हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के खिलाफ नारे लगाए हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते थे। ये वही अभिजीत दीपके हैं जिन्होंने इस देश को अस्थिर करने के लिए देश की अस्थिर ताकतों के साथ ना जाने कितनी बार मंच साधा किया है। तो बहरहाल इन कॉकरोचों का आप अपनी वो जो हिट से इलाज कीजिए। और किसी भी प्रकार के मैं देश के नौजवान युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में एक बड़ी अच्छी सरकार है। यदि समस्याएं देश में होती रहती हैं लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे बात की जाती है। जब तक संसार है, जब तक कोई भी सरकार रहेगी, छोटी समस्या भी रहेंगी, लोगों की नाराज़गी भी रहेगी, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन जिस प्रकार ये कॉकरोच वाले इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इस देश का युवा ऐसा कतई नहीं होने देगा। और आप मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप सब लोगों की, एक देशभक्त लोगों की एक आवाज़ बने और एक ऐसी आवाज़ बने जिसकी दूर दूर तक गूंज जाए। और हम ऐसे ही मुद्दे जो देश से जुड़े हों, जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़े हों, हम रोज़ नित्य प्रतिदिन उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। केवल ज़रूरत है तो आपके सहयोगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।